इकोनॉमिक्स में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है डेटा है वो पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ए टर्म रेफरिंग टू इंडिविजुअल who are employable and actively seeking a job but is finally to find a job। मीन्स बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जब आप इंटेंशनली कोई जॉब ढूंढ रहे हो और आपको वो जॉब नहीं मिल रही हो, मीन्स यू आर एनफ कैपेबल लेकिन उसके बावजूद आपको जॉब नहीं मिल रही है, दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन सी अगर इंडिया की बात करें इज डिफाइन एज द सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मीन्स लोग काम करना चाहते हैं एट द गोइंग वेजेस, मीन्स जो वेज चल रही है, जो मजदूरी दर चल रही है उस पर काम करना चाहते हैं बट कैन नॉट फाइंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन सुटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी से मतलब क्या है कि जब आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो और आपको मिल नहीं रही हो। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, मीन्स मल्टी डायमेंशनल ये फिनोमिना है, सोसाइटी एक वजह हो सकती है, इकोनॉमिक वजह हो सकती है, आपकी स्किल एक वजह हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो उस आधार पे मीन्स अलग अलग टाइप की बेरोजगारी हो सकती है। एक थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। तो इसमें देखते हैं पहला जो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स छिपी हुई बेरोजगारी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। मीन्स जहां मोर देन रिक्वायर्ड मेंबर काम करते हैं। यू कैन सी दिस इज ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल एम्प्लॉयड आर मोर देन एक्चुअली नीडेड। मीन्स सपोज करिए अगर 10 लोगों का काम है और वहाँ पे 15 लोग एंगेज है तो वो दिखाई देते हैं कि दे आर वर्किंग बट एक्चुअली वो वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं, वो काम 10 आदमियों से भी हो सकता है। यू कैन सी इट इज ए सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, वहाँ कई बार मोर देन रिक्वायर्ड मेंबर काम कर रहे होते हैं। इफ सम आर विड्रॉ प्रोडक्शन डज नॉट सफर, मीन्स अगर उनमें से कुछ लोग निकाल भी दिए जाए तब भी प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम होगा फाइनल वो उतना ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो ये वहाँ पे ये बेरोजगारी देखी जाती है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर ड्यू टू रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी। हमने देखा ज़्यादातर जो इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड है वो काफ़ी छोटा साइज होता है लेकिन उसमें काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं। तो सपोज करिए अगर किसी भी एग्रीकल्चर लैंड में मान लीजिए 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट और 15 मेंबर काम कर रहे तो 10 से भी फाइनल प्रोडक्शन उतना ही आएगा। मीन्स जो 5 की प्रोडक्टिविटी है वो 0 है एक तरीके से, तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब एक्चुअली स्ट्रक्चर के साथ मिसमैच हो जाए आपकी जो स्किल है, आपकी जो टेक्निक्स है। यू कैन सी द अनएम्प्लॉयमेंट अराइज व्हेन देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द वर्कर स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। मीन्स जब वर्कर की स्किल और जॉब की अवेलेबिलिटी दोनों मिसमैच हो जाए उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। जब संरचना में ही प्रॉब्लम है। इस सबसेट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिस अराइज व्हेन ऑटोमेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस वर्कर रिड्यूसिंग द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर इन सर्टेन रोल्स। जैसे कि मीन्स एटीएम या कैश डिपॉजिट मशीन आने से कैशियर की जॉब चली जाए, या सपोज करो जेसीबी आने से बहुत सारे लेबर्स की जॉब चली गई, सीसीटीवी कैमरा आने से गार्ड की जॉब चली गई, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स मौसमी बेरोजगारी। मीन्स जब आपको एक सर्टेन टाइम में सिर्फ काम मिलता है और बहुत सारे टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉय हो जाते हो। देखो द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। जैसे मान लीजिए विंटर सीजन में आपको काम मिल रहा है लेकिन सीजन में आप अनएम्प्लॉय हो जा रहे। इन इंडिया रेयरली हैज ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द ईयर। जब आपको थ्रू आउट ईयर काम नहीं मिलता है दैट्स कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। मीन्स जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा कि राइस का कल्टिवेशन होता है या वीट का, या मीन्स तो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। इन सम इंडस्ट्रीज यू कैन सी जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉलीडे रिसोर्ट्स हो गए, आइस फैक्ट्रीज हो गई, जहाँ पे कुछ सर्टेन सीजन में ही काम मिलता है। इवन टूरिज्म में भी एक सर्टेन सीजन में भी काम मिलता है, तो उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स जब एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉय हो, जब मीन्स लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो। यू कैन सी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन व्हेन इन ए लार्ज सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स डज नॉट गेट जॉब मे यील्ड देम रेगुलर इनकम। मीन्स जब बहुत बड़े सेक्शन को जॉब ना मिल रहा हो उसको बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद ही बेरोजगारी।
This type of unemployment can be seen and counted terms the number of unemployed person. The labor force expand a faster rate than the growth of a rate of economy. मीन्स जिस तरीके से रेट ऑफ इकोनॉमी नहीं बढ़ती, जिस तरीके से मीन्स काम नहीं बढ़ता, उससे कहीं ज़्यादा फास्टर लेबर फोर्स बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स जब टेक्नोलॉजी के चलते आपकी जॉब को रिप्लेस कर दिया जाए या फिर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाए तब आपकी जॉब लूज हो जाए या उसके चलते बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हो जाए, तो इट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन सी द सिचुएशन व्हेन पीपल लूज देयर जॉब ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मीन जब एडवांसमेंट आ जाए, मान लीजिए कंप्यूटर आ गए, नए सॉफ्टवेयर आ गए, आप पुराने सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, इट इज द रिजल्ट ऑफ सर्टेन चेंज इन द टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विच मे नॉट वांट मच लेबर। जहाँ पे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं हो और आपकी जॉब वहाँ से चली जाए तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बीइंग कैपिटल इंटेंसिव रिक्वायर फीवर लेबर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी में लेबर की उतनी ज़रूरत नहीं होती, तो जिससे आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स एक साइकिल में जो क्रिएट होता है, जैसे हमारी इकोनॉमी है वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरती है, कभी उसमें रिसेशन आता है, मंदी आती है, कभी इन्फ्लेशन आता है, कभी डिप्रेशन आता है, तो उसके चलते कुछ लोगों की जॉब चली जाती है, उसको कहते हैं साइक्लिकल मीन चक्रीय बेरोजगारी। यू कैन सी ड्यू टू द बिजनेस साइकिल वेयर द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हैड राइज ड्यूरिंग द रिसेशन डिक्लाइन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी के साइकिल के साथ साथ जो कम होती जाती है उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स also known as demand deficient unemployment, this occur during the economic downturns और recession। में जब इकोनॉमी की तेजी और मंदी के साथ जो क्रिएट होती है अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, जनरली इसको चॉइस अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। में जब एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच अनएम्प्लॉय होता है कोई पर्सन, में जब आप पिछली जॉब को छोड़कर कोई नेक्स्ट जॉब को ट्राई करने के लिए पर सर्टेन टाइम के लिए अनएम्प्लॉय हो जाते हैं, मतलब बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल, मतलब घर्षित बेरोजगारी। This is a situation when people are unemployed for a short span of time while searching for a new job or switching between job। ये ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती है, हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। मीन जब आप एक जॉब को छोड़ देते हो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, मीन शॉर्ट टाइम के लिए जब आप अनएम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्रिक्शनल। ओके, मीन्स इसको यू कैन सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर एज द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से लास्ट जॉब छोड़ी और न्यू जॉब को आप सर्च कर रहे। तो ये कुछ सर्टेन टाइप थे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब ये कुछ कॉमन कॉजेज है जो पूछे जाते हैं जनरली। तो इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि लार्ज पॉपुलेशन, जैसे इंडिया हमारे यहाँ पे करीबन 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन उतना वर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो एक वजह ये हो सकती है कि लार्ज पॉपुलेशन हो। लैक ऑफ वोकेशनल स्किल, मीन्स हमारे पास स्किल की कमी हो। लेबर इंटेंसिव सेक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर प्रोड्यूस हो रहा हो लेकिन काम वैसा प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो। लो प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जिसकी जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती है काम करने के पीछे या बाहर जाने के पीछे, जैसे वीज़ा की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर पासपोर्ट की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। इसके अलावा इनएडिक्वेट ग्रोथ हो सकता है, मीन्स देश में ग्रोथ बहुत कम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मशीनरीज का, मैन्युफैक्चरिंग का, सेक्टर का, तो इनएडिक्वेट ग्रोथ। इसके अलावा ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स क्रिएट हो गया हो, मीन्स जैसे बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए और उस लेवल की जॉब क्रिएट ना हुई हो। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा मीन्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो एजुकेशन मेन वजह हो सकती है। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स को एजुकेशन तो दे दी जाती है लेकिन उनको काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, तो जिससे वो क्या सोसाइटी पे एक बर्डन बन जाती है। तो रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स भी एक बड़ी वजह होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। ओके, तो ये थे कुछ कॉमन कॉजेज। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या रहे टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। तो इसमें देख सकते हैं कुछ स्कीम्स, जैसे 1979 में बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछी जाती है अक्सर। ट्राइसेम गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम है मीन्स ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंडर में मीन्स 18 to 35 की एज वाले यूथ को ट्रेन किया जाता था रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। मेनली SC/ST सेक्शन को प्रायोरिटी दी गई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम 1980 में स्टार्ट किया था जिसका नाम था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें रूरल एरियाज में जॉब क्रिएट करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था।
फिर दोबारा गवर्नमेंट ने एक स्कीम और स्टार्ट की 1989 में, जिसमें दो स्कीम को मर्ज किया था, जिसमें जवाहर रोजगार योजना थी एक स्कीम और दूसरी थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मीन्स ये दो स्कीम को मर्ज करके एक स्कीम बनाई थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये स्कीम भी बेसिकली रोजगार को बढ़ाने के लिए थी रूरल एरियाज में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो बहुत बड़ी स्कीम है जिसके अंदर राइट टू वर्क भी दिया गया, मनरेगा स्टार्ट की 2025 में, जो बाद में बन गई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में स्टार्ट की गई थी। इसके अंडर में 100 डेज का गारंटेड काम दिया जाता है हर रूरल एरिया में अनस्किल्ड लोगों के लिए। भारत में इसमें 100 दिन का काम मिलता है, आप कोई भी रजिस्टर्ड करा सकता है जो रूरल एरिया में जो अनस्किल्ड काम कर सकता है। बाद में ये मनरेगा की फॉर्म में अभी काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2014 में एक और न्यू स्कीम स्टार्ट की थी जिसका नाम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट स्कीम। 2014 में ये स्टार्ट की थी स्किल इंडिया एजेंडा के तहत, और इसमें मीन्स न्यू स्किल्स को सिखाने का काम किया जाता है जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2015 में एक और स्कीम स्टार्ट की जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट ही कराया जाता है और नई स्किल्स को सिखाने पर जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी ये भी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट की स्कीम 2016 में स्टार्टअप, जो मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। स्टार्टअप मीन्स आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट करेगी, आपको एक इन्वायरमेंट बना के देगी स्टार्टअप के लिए। गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम और SC/ST के लिए स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्टैंड अप इंडिया, जिसमें मीन्स काफ़ी कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किसके लिए? SC/ST और वुमेन के लिए, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया, जो स्टार्ट की गई थी 2016 में। तो ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम स्टार्ट की है अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, टाइप डिस्कस कर लिए, कोजेस डिस्कस कर लिए। अब इस टॉपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग रिटायर्ड, नहीं, अभी हमने पढ़ा है कुछ देर पहले ही। द कंडीशन ऑफ वर्किंग पार्ट टाइम, नो। द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट ए जॉब डिस्पाइट बीइंग विलिंग एंड एबल टू वर्क, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब आप विलिंगली कोई जॉब को करना चाहते हो और आपको नहीं मिल रहा, दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, फ्रिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, इंक्रीमेंटल नहीं है, वॉलेंट्री भी है, जिसको हम फ्रिक्शनल में रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, क्योंकि डी कोई टाइप नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन वर्कर्स आर बिटवीन जॉब। मीन्स जब एक पुरानी जॉब को छोड़ के न्यू जॉब सर्च कर रहा होता है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो मीन्स क्या आएगा? फ्रिक्शनल नहीं होगा, साइक्लिकल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद। साइक्लिकल क्योंकि ये किसके साथ होती है? इकोनॉमिक के साइकिल के साथ होती है, तो क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक बूम्स नहीं, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, वेदर कंडीशन ये भी नहीं होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये भी नहीं, तो क्या होगा? फ्लक्चुएशन, क्योंकि बिजनेस साइकिल में रिसेशन और इन्फ्लेशन आते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन कॉमन विद सेक्टर। मीन्स सीजनल बेरोजगारी कहाँ पे मिलती है? ज़्यादातर IT सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, एजुकेशन। कहाँ पे? एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फ्रॉम ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो स्ट्रक्चर में मिसमैच हो जाएगी आपकी जॉब, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? बी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? कि जब नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन होते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, नंबर ऑफ रिटायर्ड पीपल, या फिर परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स, या फिर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन। तो क्या हो जाएगा इसमें? आंसर सी। लेबर फोर्स क्या होता है? कि जब वर्किंग एज पॉपुलेशन में से ओवरऑल कितनी लेबर, कितनी वर्क फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कैसे निकाला जाता है? इसे निकाला जाता है कि टोटल कितने अनएम्प्लॉयड है और उसको लेबर फोर्स कितना और मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दिया जाता है, तो उससे निकल के आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, बेटर जॉब मैचिंग सर्विस, इंक्रीज मिनिमम वेजेस, हायर टैक्स और मोर ऑटोमेशन। तो क्या हो जाएगा, बेटर जॉब मैचिंग सर्विसेज। क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होता है, जब आप कोई नई अच्छी जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन विच सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री। डिसगाइज हमने अभी पढ़ा था, छिपी हुई बेरोजगारी ज्यादातर किस में होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्सन हु स्टॉप लुकिंग फॉर वर्क इज कॉल्ड। अगर कोई बंदा जॉब ढूंढना ही छोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉयड, नो, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड, मार्जिनल वर्कर, डिस्करेज वर्कर। तो इसका क्या कहेंगे, फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। मतलब जो जानबूझ के जॉब छोड़ दी और अभी जॉब नहीं सर्च कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, विच पॉलिसी इज यूज बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी पॉलिसी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए लाई गई, मॉनेटरी, फिस्कल, बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, नन ऑफ द अबव। इसके लिए दोनों, क्योंकि इसके लिए मॉनेटरी मतलब आरबीआई भी एफर्ट करता है और गवर्नमेंट भी एफर्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फुल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कंप्लीट रोजगार क्या है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, नो, ओनली वॉलंटरी एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, 100% एम्प्लॉयमेंट, एवरीवन इज वर्किंग फुल टाइम। नो, फुल एम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जो काम करना चाह रहे हो उसको काम मिल जाए और जो नहीं चाहते उसको अनएम्प्लॉय में रखेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। क्योंकि जिसमें वॉलंटरी और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है या फिर वो अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिक्वेंसेज ऑफ द हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल जाए क्या होगा, इंक्रीज इनकम, नो, रिड्यूस पॉवर्टी, नो, सोशल अनरेस्ट। क्योंकि उससे सोशल अनरेस्ट फैल जाएगा, समाज में अनरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड न्यूट्रल। मीन्स नेचुरल किसको कहते हैं, किस अनएम्प्लॉयमेंट को, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल, सीजनल और डिस्गाइज्ड। क्योंकि इसमें कौन सा आ जाएगा, फ्रिक्शनल, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। क्योंकि आप एक जॉब से बोर होंगे, दूसरी जॉब सर्च करेंगे, स्ट्रक्चर भी क्या होगा, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो चीज़ें मिसमैच होगी और ये हमेशा एडवांस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लीड टू। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, मीन्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जिन बंदों को जिस टाइप की जॉब कर रहे होते हैं वो नई जॉब के साथ मिसमैच होने लग जाते हैं। ए पर्सन वर्किंग पार्ट टाइम बट डिजायरिंग फुल टाइम वर्क इज कंसिडर। जिसको पार्ट टाइम काम मिला हुआ लेकिन करना वो फुल टाइम चाहता है, क्या कहेंगे उसको, अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि उसको उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट लाइकली टू इंक्रीज। किस में ज़्यादा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन, रिसेशन मीन्स इन्फ्लेशन, या फिर इंटरेस्ट एट। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, जब मंदी होती है, जब काम बंद होने लग जाते हैं तब और ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकस ऑन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। मीन्स इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कौन सी स्कीम, कौन सा इनिशिएटिव लिया गया जो सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहा, वो है मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें 100 दिन का काम मिलता है, आपको गारंटेड काम मिलता है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट इस टॉपिक से जितने भी कंसेप्ट है, जितना भी मीन्स इससे फैक्ट थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो सारे डिस्कस कर लिए। अगर आप सीरियसली जुड़ना चाहते हो इन क्लासेस के साथ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।